अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों को जो मसला आ रहा है क्वेश्चन 4 और 5 में कि दो टेलीविज़न मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं ए एंड बी और वो सेम ही क्वालिटी सेट जो है वो ऑफ़र कर रही हैं। ए जो ऑफ़र कर रहे हैं प्राइस वो लेस देन है 20%, 8% एंड 2%, जबकि बी जो ऑफ़र कर रहे हैं वो 15%, 10% और 5% हैं। विच मैन्युफैक्चरर ऑफर्स लोएस्ट नोट सेलिंग प्राइस, यानी कि जो भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस से कम इतने पे ये लोग सेल कर रहे हैं, तो इन दोनों में से कौन सा लोएस्ट सेल कर रहे हैं हमने ये देखना है। इसके लिए हम ये करेंगे कि हम अपना एक कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास ए कंपनी है, सेकंड वन इज बी कंपनी। तो हम देखते हैं कि उनकी लिस्ट प्राइस क्या है, हम उसको भी अज्यूम कर लेते हैं। और इनकी लिस्ट प्राइस हमें गिवन है 2000 रुपीज़। पहले हमें डिस्काउंट उन्होंने दिया है कि 20% वो लोग दे रहे हैं। हमने दोनों के लिए अज्यूम की है डिस्काउंट प्राइस जो है ना, फर्स्ट प्राइस जो है वो हमने अज्यूम कर लिया कि हमने 2000 ली है। इसमें ये लोग 20% दे रहे हैं, ये 15% दे रहे हैं। तो अगर हम इनकी निकालें तो 400 बनती है। तो 400 को जब हम 2000 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल सेलिंग प्राइस आ जाएगी 1600 रुपीज़ और इनकी 1700 रुपीज़ आ जाएगी। इसके बाद अगर हम सेकंड डिस्काउंट निकालें 8% के लिहाज से, तो जो हमारी 1600 हमारे पास वैल्यू आ गई, हम उसी को यूटिलाइज करेंगे तो हमारी 128 रुपीज़ बनेगी और हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1472 आ जाएगा। और यहाँ से 1700 में से 10% के लिहाज से हम माइनस करके 1530 निकाल लेंगे। और जब हम थर्ड डिस्काउंट निकालेंगे तो हम 1472 का 2% निकालेंगे। थर्ड पे हमने 2% डिस्काउंट कैलकुलेट करनी है, कितनी आ रही है, तो 2% बनेगी 29.44 पेनी और यहाँ पे बन जाएगी 76.5 रुपीज़। इसके बाद अगर हम देखें तो हम अपनी प्राइस में से लास्ट जो डिस्काउंट हमने डिडक्ट किया उसको डिडक्ट करके हमारे पास 1442 आ रहे हैं ए कंपनी के लिए और बी कंपनी के लिए आ रहे हैं 1453.5। तो इनमें से जो ए कंपनी है वो सबसे लोएस्ट प्राइसेस ऑफर कर रही है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं बी कंपनी से तो ए कंपनी जो है वो बेटर ऑप्शन होगी परचेज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 is a man sold a fountain pen for rupees 123.50. His profit was 30% of his original purchase price. What was the purchase price? बेसिकली इसमें उन्होंने वो सारे एक्सपेंसेस आपको बताए हुए हैं जो चीज़ों को सेल करने में आते हैं, तो आपने इसकी परचेज प्राइस कैलकुलेट करनी है। इसके बाद अगर हम बात करें मार्कअप ऑन कॉस्ट की तो हमारा फार्मूला वही है कि सेल्स प्लस कॉस्ट 1 प्लस आर। तो सेल प्राइस हमें गिवन है 123.50, कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है। फार्मूला हमारा 1 प्लस 0.30 हमारा रेट है, तो ये हमारा 1.3 बन गया। तो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 95 रुपीज़। तो हमारा मार्कअप जो आ रहा है हमारी कॉस्ट के ऊपर वो है 95 रुपीज़। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्काउंटिंग इंटरेस्ट पेइंग नोट की। तो ये ऐसे नोट्स होते हैं कि जिनके अंदर जो है वो इंटरेस्ट की वैल्यू ऐड नहीं की होती है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दो तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम उसकी फेस वैल्यू से मैच्योरिटी वैल्यू ड्राइव करते हैं और फिर उस मैच्योरिटी डेट तक जितना भी इंटरेस्ट अर्न किया होता है हम उसको फेस वैल्यू में ऐड कर देते हैं। एंड देन हम जितने भी हमारी प्रोसीडिंग्स के बाद हमारी डिस्काउंट हमें मिली हुई होती है उसको हम अपनी मैच्योरिटी वैल्यू में से स्टेप बाय स्टेप जो है वो कम कर देते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। मोहसिन हैड अ नोट फॉर ₹15 with an interest rate of 600. The note was dated 12 January 1983 and the maturity date was 90 days after data. On January 21, 1983, he took the note to his bank, which discounted it in a discount rate of 7%. How much did he receive? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले दो स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम उसकी मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि अमाउंट फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे अमाउंट का। अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R और T, ये T है जो कि टाइम है। तो हमें जो फेस वैल्यू दी गई है वो 15,000 है, प्रेजेंट वैल्यू इस वक्त जो है वो 15,000 है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूले का 1 है प्लस 0.6 यानी कि 6% जो है हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। और कितने माह के लिए मैच्योरिटी है, 90 डेज के लिए। तो 3/12 यानी कि 3 मंथ्स हैं हमारे मैच्योरिटी के लिए। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर्स आ रहे हैं वो है 15,225, यानी कि हमारी अमाउंट जो है
पेबल वो हमारी आ रही है 15,225। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम अपनी मेच्योरिटी डिस्काउंट करेंगे इसको मेच्योरिटी वैल्यू के साथ 17% इंटरेस्ट के साथ जो कि हमें गिवन है। तो हम इसके लिए सबसे पहले हम अपनी मेच्योरिटी की जो प्राइस है उसको कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट लिखेंगे। फॉर्मूले में 7% जो हमें इंटरेस्ट गिवन है वो लिखेंगे, और जो कि ये 75 डेज के बाद ही हम इसको डिस्काउंट करवा रहे हैं तो इसीलिए हमें 7% पे करना पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से फिर हम डेज लिख देंगे। तो इसको कैलकुलेट करके 15,003 रुपीज़ हमारी प्राइस आ रही है जो कि हमें डिस्काउंटिंग के बाद मिलेगी। तो अगर आप कंपैरिजन करें फर्स्ट आंसर का कि अगर हम 90 डेज़ के बाद ही मेच्योर करते हैं अपने नोट को तो हमें 15,225 रुपीज़ मिलते हैं, लेकिन हमने 75 डेज़ के बाद ही उसको जो है वो डिस्काउंट करवा लिया है तो हमें उसके लिए फिर 15,003 रुपीज़ ही मिलेंगे, जिनमें से 23 रुपीज़ की ऑलमोस्ट 22 रुपीज़ की हमें डिस्काउंट देनी पड़ी है, हमें बैंक को जो है वो छूट देनी पड़ी है अपने पैसे लेने के लिए। हमने एग्जाम्पल 6 के अंदर बात की है कि अगर मोहसिन जो है बैंक के पास डिस्काउंट करवाता है तो फिर वो कितनी अमाउंट पे करता है मेच्योरिटी से पहले। तो अगर दो लोग आपस में मोहसिन ही किसी को जो है वो लोन दे दे तो फिर क्या कंडीशंस होंगी। तो इस कंडीशन के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो 15,225 रुपीज़ हैं 15,225 रुपये हैं, इससे हम अगर डिस्काउंट करवाते हैं बिना बैंक के किसी दूसरे शख्स को दे के तो फिर क्या अमाउंट कैलकुलेट होगी। तो इसके लिए हमारा फार्मूला एज इट इज़ ही रहेगा। उसके अंदर डिफरेंस क्या आएगा, सबसे पहले हमारे ए जो है वो हमारी एक्चुअल अमाउंट है जिसको हम कैलकुलेट करें, हम इस वक्त इसी अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने लगे हैं। 1 हमारे फॉर्मूले का है, रेट जो है हमारा ट्वाइस हो गया, डबल हो गया, क्योंकि देखें एक बार उसने बैंक से डिस्काउंट करवाया, सेकेंड टाइम उसने उस शख्स से जिसको लोन दिया हुआ है कि अगर वो 75 डेज़ के बाद रिटर्न कर देगा तो उसे 7% मज़ीद डिस्काउंट कर देगा, और एक ही साल है हमारा तो इसलिए -1 आ रहा है आपके पास, और डिवाइड हम करेंगे 360 के साथ। तो अगर हम अपना आंसर कैलकुलेट करें तो हमारे पास 15,006 रुपीज़ आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर वो किसी और शख्स को देता है तो उनको 7% डिस्काउंट देने के बाद 75 डेज़ के बाद उसे 15,006 रुपीज़ मिल जाएंगे।